हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपने इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर वेकअप की वर्कशीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर गिवन है, रीड द स्टैंजास गिवन बिलो फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस स्टैंजा को पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। स्टैंजा है, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the teeniest chicken, cheep cheep cheep, wake up। यानी कि वॉश एंड ड्रेस, वॉश का मतलब है यहाँ पर नहाना, नहाओ और कपड़े पहनो, एंड कम ऑन आउट और बाहर आ जाओ। एवरीवन सभी लोग, अप एंड अबाउट, अप मतलब होता है उठना, उठ गए हैं, जाग गए हैं, एंड अबाउट यानी अपने काम पर लग गए हैं। द काऊ जैसे कि गाय, द हॉर्सेस यानी घोड़े, द डक्स यानी बतख, एंड द शीप और जो भेड़ है, और द टीनियस्ट चिकन और जो सबसे छोटा जो चूज़ा होता है वो भी क्या कह रहा है, वो कह रहा है चीप चीप चीप, वेक अप, इसलिए उठ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इस स्टैंजा से रिलेटेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का नेम क्या है? इस पोएम का नेम है वेकअप। तो आप अपना आंसर लिख देंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज वेकअप। नेक्स्ट है, हु सेज चीप चीप। तो चीप चीप कौन बोल रहा है? तो द टीनियस्ट चिकन सेज चीप चीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एनिमल्स हु आर ऑलरेडी अवेक। तो हु आर ऑलरेडी अवेक यहाँ पर आपको गिवन है, द काउ, द हॉर्सेज एंड द डक्स, द शीप एंड द टीनियस्ट चिकन आर ऑलरेडी अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरीवन डूइंग। व्हाट इज यानी क्या, एवरीवन डूइंग यानी सब लोग क्या कर रहे हैं। तो सारे लोग उठ गए हैं और अपने अपने काम पर लग गए हैं। ये आपकी लाइन भी दी हुई है कि एवरीवन इज अप एंड अबाउट। तो आप अपना आंसर लिख देंगे, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू। ये जो कवि है जिसने कविता लिखी है वो हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें। तो पोएट वांट अस टू वेक अप, पोएट हमसे चाहता है कि हम जाग जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज टू टेक अ बाथ। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट यानी ये जो आपका पैसेज है, स्टैंजा है, उसमें से किस वर्ड, किस शब्द का मतलब है, मीन्स है कि टेक अ बाथ यानी नहा लो। तो अभी आपने पढ़ा था ये स्टैंजा, इसमें आपकी जो वेरी फर्स्ट लाइन दी हुई है ना, वॉश एंड ड्रेस। तो यहाँ ये जो वॉश है, वॉश का मतलब ऐसे तो धोना होता है, बट यहाँ पर धोने से नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब नहाने से है। तो आपका आंसर ड्रेस नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉश। तो आप इस पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन पैसेज विच वर्ड इज यूज्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्वालिटीज़ बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वॉश है, क्या ये डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं, वॉश का मतलब तो नहाना होता है, ये एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है। नेक्स्ट है ड्रेस, ड्रेस का मतलब होता है कपड़े पहनना। तो क्या ये डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक्शन वर्ड है, वर्ब है। नेक्स्ट है टीनियस्ट, टीनियस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा है ये किसकी क्वालिटी है? ये चिकन की क्वालिटी है। तो चिकन क्या हो जाएगा? ये तो एक नेम हुआ, नेमिंग वर्ड हुआ। तो इसकी क्वालिटी बता रहा है टीनियस्ट वर्ड। तो टीनियस्ट वर्ड है, यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? द नेम ऑफ द पोएम इज वेकअप। हु सेज चीप चीप? The teeniest chicken says cheep cheep. Write down the names of the animal who are already awake. The cows, horses, ducks, sheep and the chicken are already awake. What is everyone doing? Everyone is up and about. What does the poet want us to do? Poet want us to wake up. Next question था, which word in the extract means the same as to take a bath? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका wash. नेक्स्ट आपको गिवन था, इन द गिवन पैसेज विच वर्ड इज यूज्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड आपका कौन सा है? टीनियस। तो आप इस पे टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टैंजा 2 दिया हुआ, एक और स्टैंजा आपको पढ़ना है, इसे सॉल्व करना है। गिवन है, वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। बोल रहा है वेकअप वेकअप यानी उठो जागो, उठो जागो, इट्स अ लवली डे, ये बहुत प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप, अरे अब उठ भी जाओ, एंड कम एंड प्ले और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, इन द ट्रीज यानी पेड़ों पर चिड़िया जो है वो गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, बीज मीन्स होता है आपका मधुमक्खी, और बजिंग मतलब जिस तरीके की वो साउंड करती है उसको बोलते हैं। तो बोल रहा है कि और तुम सुन सकते हो कि जो मधुमक्खी हैं वो भी बज कर रही हैं, बजिंग कर रही हैं, भिनभिना रही हैं। सो इस स्टैंजा से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट द बर्ड्स आर डूइंग, बर्ड्स क्या कर रही हैं? तो द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़िया जो है वो पेड़ों पर गाना गा रही है। नेक्स्ट है, व्हाट यू कैन हियर, तुम क्या सुन सकते हो? तो यू कैन हियर द बजिंग बीज, आप सुन सकते हो बजिंग बीज की साउंड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड ऑफ डे। डे का राइमिंग वर्ड आपके वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। डे से मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा है? क्या यू है? डे और यू नहीं। क्या डे और कम है? नहीं। क्या डे और प्लीज है? नहीं। डे से मिलता जुलता वर्ड आपका क्या है? डे, प्ले। तो आप प्ले पे सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ डे इट इज़। ये किस तरीके का डे है? तो आपकी पोएम में आपको लाइन दी हुई है इट्स अ लवली डे, तो आप लिखेंगे इट्स अ लवली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट वांट अस टू डू इन द पोएम। पोएम में पोएट हमसे क्या चाहता है? व्हाट डज पोएट वांट अस, कवि जो है वो हमसे क्या चाहता है इन द पोएम, इस कविता में। तो आप इस कविता में देख लीजिए पोएट हमसे क्या चाहता है। पोएट हमसे चाहता है वेकअप यानी हम जाग जाएं और क्या करें? गेटअप हो जाएं, उठ जाएं बिस्तर से और कम एंड प्ले आकर बाहर खेलें। तो आप अपना आंसर लिख देंगे पोएट वांट अस टू वेकअप and come out for play. So, what the birds are doing? The birds are singing in the trees. What you can hear? You can hear the sound of buzzing bees. Rhyming word of day is play. Which kind of day it is? It's a lovely day. What does poet want us to do in the poem? Poet want us to wake up, get up and come out for play in the poem. नेक्स्ट गिवन है राइट टू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट के लिए टी एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट गिवन है इट्स अ अनप्लीजेंट डे। क्या ये अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, बेकार लगता है, तो क्या ये ऐसा दिन है? तो आपके पोएम में आपको गिवन है इट्स अ लवली डे, तो ये बात कैसी हो गई? ये बात गलत हो गई, तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे? फॉल्स। नेक्स्ट गिवन है बर्ड्स आर सिंगिंग इन द गार्डन। बर्ड्स जो है वो गार्डन में गा रही है, नहीं, बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। ये वाली बात भी आपकी गलत हो गई, इसके आगे आप एफ लिख देंगे। नेक्स्ट है द बीज आर बजिंग। जो बीज है वो बज कर रही है, तो ये बात सही है कि पोएम में लाइन है एंड यू कैन हियर द साउंड ऑफ बजिंग बीज, तो ये बात आपकी सही हो जाती है, इसके आगे आप टी लिख देंगे। नेक्स्ट है एवरीवन इज अवेक एंड डूइंग देयर वर्क। आपकी पोएम में जो लाइन है एवरीवन इज अप एंड अबाउट यानी सारे लोग अप जाग गए हैं, अबाउट यानी अपने काम कर रहे हैं, एंड डूइंग देयर वर्क, तो ये वाली बात भी आपकी सही है, इसके आगे आप टी लिख देंगे। नेक्स्ट है वी शुड डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। हमें सुबह कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बात भी सही है, आप यहाँ पर टी लिख देंगे। नेक्स्ट है वन शुड नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, यानी कि किसी को सुबह नहाना नहीं चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, तो इसके आगे आप फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है इट इज़ गुड टू वेक अप लेट। क्या लेट यानी देरी से उठना अच्छी बात है? तो ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए आप फॉल्स लिख देंगे, एफ। नेक्स्ट है इट्स टू अर्ली टू गेट अप फ्रॉम बेड। आपकी पोएम की लाइन थी इट्स टू लेट टू लाई इन बेड, यानी कि बिस्तर पर पड़े पड़े वैसे ही बहुत देर हो गई है, तो इट्स टू अर्ली टू गेट अप फ्रॉम बेड, ये वाली बात आपकी गलत हो जाती है, इसके आगे फॉल्स लिख देंगे। So it's a unpleasant day. False. Birds are singing in the garden. False. The bees are buzzing. True. Everyone is awake and doing their work. True. We should do some exercise in the morning. True. One should not take a bath in the morning. False. It's good to wake up late. False. It's too early to get up from bed. ये भी आपका false हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसके लिए आपको वन वर्ड, टू वर्ड और वन सेंटेंस में इसका आंसर देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट अस टू गेट अप, यानी कि जो पोएट है वो हमसे क्यों चाहता है कि हम उठ जाएं। तो पोएट हमसे क्यों चाहता है? बिकॉज एवरीवन इज अवेक, यानी कि बाकी सारे लोग तो उठ गए हैं, जैसे काऊ, हॉर्सेस, शीप, चिकन और ये जो बीज हैं ये सब लोग उठ गए हैं, इसलिए कवि हमसे चाहता है, पोएट हमसे चाहता है कि हम भी उठ जाएं, क्योंकि बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत देर हो गई। इट्स टू लेट टू लाई इन बेड, तो आप अपना आंसर लिखेंगे बिकॉज एवरीवन इज अवेक एंड इट्स टू लेट टू लाई इन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द बर्ड्स एंड बीज डूइंग, कि जो चिड़िया है और जो बीज है यानी मधुमक्खियाँ हैं वो क्या कर रही हैं। तो जो चिड़िया थी बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड बीज आर बजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट अस टू हरी अप। पोएट हमसे ये क्यों चाहता है कि हम हरी अप यानी जल्दी करें। तो पोएट हमसे क्यों चाहता है कि हम जल्दी करें? पोएट हमसे इसलिए चाहता है जल्दी करें क्योंकि बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत देर हो गई है, बिकॉज इट इज़ टू लेट टू लाई इन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एनिमल्स दैट पोएट हैज़ मेंशन्ड इन द पोएम। उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनको कि पोएट ने इस पोएम में मेंशन किया है। तो पोएट ने कौन कौन से एनिमल को मेंशन किया था? द काऊ, द हॉर्सेस, द डक्स, द शीप एंड द टीनीस्ट चिकन, तो आप उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डे इट इज़, ये किस तरीके का दिन है? तो इट्स अ लवली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट वांट अस टू डू आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, यानी कि व्हाट डज पोएट वांट, कवि क्या चाहता है? अस, हमसे,
टू डू यानी क्या करें हम, आफ्टर गेटिंग अप सुबह उठने के बाद, इन द मॉर्निंग यानी सुबह उठने के बाद कवि हमसे क्या चाहता है, हमें क्या करना चाहिए। तो पोएट वांट अस टू वॉश यानी कि पोएट चाहता है कि हम सुबह उठने के बाद नहा लें, एंड ड्रेस यानी कपड़े पहन लें, एंड कम आउट फॉर प्ले और बाहर आकर खेलें। सो आप अपने आंसर्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू गेट अप, बिकॉज एवरीवन इज अवेक एंड इट्स टू लेट टू लाई इन बेड। Next question था, what are the birds and bees doing? Birds are singing in the tree and bees are buzzing. Next question था, why does the poet want us to hurry up? Because it's too late to lie in bed. Next question था, name the animals that poet has mentioned in the poem. Poet has mentioned cows, horses, ducks, sheep, chicken and birds in the poem. Next question था, what type of day it is? So it's a lovely day. Next question था, what does poet want us to do after getting up in the morning? So we should wash, dress and come out for play after getting up in the morning. Next question है, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग गिवन। आपको कुछ स्पेलिंग्स दी हुई है तीन के बल्क में, और इन तीनों में से कोई एक ही स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, तो आपको उस करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल कर देना। जैसे ये वाला प्लीज़, ये वाला प्लीज़ और ये वाला प्लीज़। तो प्लीज़ की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, PLEASE। तो आप इस वाले प्लीज़ को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है TINIEST, TINIST और TINNIEST। तो टीनेस्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ये नहीं होती, कौन सी होती है, ये वाली होती है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है लवली। लवली की स्पेलिंग क्या, LOEVLY होती है, नहीं। LEOVLY होती है, नहीं। क्या स्पेलिंग होती है, LOVELY। तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है चिकन। क्या चिकन की स्पेलिंग CHIKEN होती है, नहीं। क्या CHIEKEN होती है, नहीं। क्या होती है, CHICKEN। तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बजिंग। क्या BUZING होता है, नहीं। BUZING होता है, नहीं। क्या होता है, BUZZING। तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है ABOT, अबाउट। ABOUT अबाउट और ABUOT ये तो पता नहीं क्या ही है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो सकता। तो आपका अबाउट कौन सा सही है, ये वाला सही है, तो आप इस पर सर्कल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है, मैच द साउंड ऑफ एनिमल्स एज गिवन इन द पोएम। यानी जो पोएम वेकअप में आपको एनिमल की साउंड दी हुई है उनको आपको मैच कराना है। जैसे बर्ड्स वहाँ पर क्या कर रही थी, बर्ड्स सिंगिंग कर रही थी। बी क्या कर रही थी, बी बज कर रही थी। और चिकन क्या कर रहा था, चिकन चीप चीप कर रहा था। तो आपको इन्हें मैच करा लेना है। जैसे बर्ड्स क्या कर रही है, बर्ड्स सिंगिंग कर रही है। बी क्या कर रही थी, बी बज कर रही थी। और चिकन क्या कर रहा था, चिकन चीप कर रहा था। नेक्स्ट आपको गिवन है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर गिवन। आपको इन दिए गए वर्ड्स के लिए राइमिंग वर्ड लिखना है। तो जैसे डे का आपका क्या बन जाएगा, डे, प्ले, मे, से, रे। ट्रीज का बीज, सीज, नीज, फीज। वेकअप का क्या बन जाएगा आपका, वेकअप, हरियप, गेटअप, चेकअप, क्लोजअप। बेड का क्या बन जाएगा, हेड, रेड, लेड, डेड। आउट का क्या बन जाएगा, अबाउट, पाउट, शाउट, स्प्राउट। शीप का क्या बन जाएगा, चीप, बीप, क्रीप, पीप। ड्रेस का बन जाएगा आपका चेस, प्रेस, गैस, मेस। तो ये सारी जगह पर आप फिल कर लेंगे। सो डे का दे, प्ले, मे, से, रे। ट्रीज का नीज, दीज, सीज, सीज, फीस। वेकअप का मेकअप, चेकअप, गेटअप, हरियप, क्लोजअप। बेड का हेड, रेड, लेड, शेड, बेड। आउट का पाउट, अबाउट, स्प्राउट, शाउट और बाउट। शीप का हो जाएगा आपका चीप, डीप, क्रीप, पीप, कीप। ड्रेस, चेस, प्रेस, गैस, मेस और लेस। एग्जाम में आपके 2 से 3 ही राइमिंग वर्ड आते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द सेंटेंसेस। आपको क्या करना है कि प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है और अंडरलाइन कर देना है कॉमन नाउन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's understand proper noun, common noun. We all know that noun is a naming word and it can be a name of person, place, animal or thing. कि जो आपका नाउन होता है वो एक नाम होता है, और वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी फीलिंग का भी नाम हो सकता है। अब ये जो प्रॉपर और कॉमन क्या होते हैं, तो प्रॉपर नाउन होते हैं किसी विशेष चीज़ का नाम। अ स्पेसिफिक नेम इज नोन एज अ प्रॉपर नाउन एंड अ नेम इन जनरल इज नोन एज कॉमन नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ रिवर, तो रिवर क्या हो जाएगा, नदी। नदी यानी नदी भी एक नाम है, तो नदी हो जाएगा कॉमन नाउन, यानी रिवर हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। बट रिवर में कौन सी रिवर, तो रिवर बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। तो इन सारी नदियों में अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक ही नदी का नाम ले लूँ कि गंगा,
तो वो गंगा क्या कहलाएगी, गंगा कहलाएगी प्रॉपर नाउन, और रिवर क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। जैसे फर्स्ट आपका गिवन है रमन वॉज गोइंग टू द मार्केट, रमन बाजार जा रहा था। तो यहाँ पर रमन कौन है, रमन प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रमन किसी एक व्यक्ति का नाम है, स्पेसिफिक नेम है। और जो मार्केट है पता नहीं कौन सी मार्केट जा रहा है, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, कितनी सौ मार्केट होती हैं, तो मुझे नहीं पता वो कौन सी मार्केट जा रहा है। तो रमन क्या हो जाएगा, रमन हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, और मार्केट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो आप क्या करेंगे, रमन को सर्कल कर देंगे और मार्केट को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है अनुराग एंड रीटा गो टू स्कूल टुगेदर। अभी जो अनुराग है और जो रीटा है, अनुराग भी नाम है, स्पेसिफिक नेम है, और रीटा एक लड़की का स्पेसिफिक नेम है। तो अनुराग और रीटा दोनों कैसे हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, आप इन्हें सर्कल कर देंगे। और स्कूल क्या हो जाएगा, स्कूल कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है जुनैद एंड अबीदा वर्क इन एन ऑफिस इन सिंगापुर। अभी जो जुनैद है और ये जो अबीदा है, ये दोनों स्पेसिफिक नेम है, ये एक लड़के का नाम है, ये लड़की का नाम है। बट वर्क इन एन ऑफिस, कौन सा ऑफिस, वी डोंट नो। तो ऑफिस क्या हो जाएगा, ऑफिस कॉमन नाउन हो जाएगा। और सिंगापुर एक कंट्री का नाम है, तो सिंगापुर क्या हो जाएगा, सिंगापुर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आप इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है द रिवर गंगा स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री। अब ये जो रिवर है, रिवर तो बहुत सारी हैं, उन्हीं में हमारी ये गंगा भी है। तो रिवर आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। बट ये जो गंगा और गंगोत्री है, गंगोत्री आपका एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है कि जो ऐसा बर्फ का पहाड़ जिसकी बर्फ कभी नहीं पिघलती, यानी दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये जो गंगोत्री है ये उस ग्लेशियर का नाम है, और ग्लेशियर भी आपके बहुत सारे हैं। तो गंगोत्री आपका क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। गंगा क्या हो गई, ये प्रॉपर नाउन हो गई। तो आप इन दोनों को सर्कल कर देंगे और रिवर को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। अब ये जो अलादीन है ये एक लड़के का नाम है, स्पेसिफिक नेम हो गया, तो आप इसे सर्कल कर देंगे। बट ये वंडरफुल लैम्प, लैम्प क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है द प्लैनेट अर्थ। अभी जो प्लैनेट है, प्लैनेट हमारे बहुत सारे हैं, वी नो दैट आवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट। तो प्लैनेट आपका कॉमन हो गया, बट इस प्लैनेट में भी आपका एक स्पेसिफिक प्लैनेट आ गया, कौन सा, अर्थ। तो अर्थ क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको सर्कल कर देंगे। हैज़ ओनली वन मून। अभी जो मून होता है ये भी आपका कॉमन नाउन होता है, क्योंकि एवरी प्लैनेट है सेवरल मून्स, यानी हर एक प्लैनेट के पास हमारे कई सारे मून्स होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के पास भी अपना एक मून है, तो आप मून को और प्लैनेट को अंडरलाइन कर देंगे, और जबकि अर्थ को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है आफ्टर वेकिंग अप अर्ली। सुबह जल्दी उठने के बाद, इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठने के बाद, वी गो फॉर अ वॉक, हम टहलने के लिए जाते हैं। राइट 5 थिंग्स यू कैन सी ड्यूरिंग योर वॉक। आपको राइट करनी है, लिखनी है 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप अपने रास्ते में वॉक करते टाइम देखते हो। तो आपको रास्ते में क्या क्या दिखता है, while walking we can see some other peoples are also walking with us, and some people are jogging, some are doing breathing exercise, and some are just laughing with us। एंड आप क्या देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि कुछ चिड़िया होती हैं, चिड़िया बर्ड्स की चिरपिंग को सुन सकते हो। सो आप यहाँ पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। सो some other people are walking, some people are jogging, some are doing breathing exercise, some are doing laughing exercise, and some birds are chirping। नेक्स्ट गिवन है ब्रेकफास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। राइट डाउन व्हाट यू वुड लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। आपको लिखना है कि आपको नाश्ते में क्या पसंद है। तो फॉर एग्जांपल मुझे नाश्ते में सैलेड पसंद है, या फिर मुझे नाश्ते में पोहा पसंद है, मुझे नाश्ते में ब्रेड पसंद है। तो आपको जो भी अपना नाश्ता पसंद हो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। सो मुझे नाश्ते में स्प्राउट्स, मिल्क, पोहा, वेजिटेबल सैंडविच पसंद है, तो मैंने वो लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग। आपको इन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच कराना है। जैसे कॉलम ए में आपको गिवन है लवली, बजिंग, स्लीपी हेड, टीनिएस्ट, और कॉलम बी में आपको गिवन है अ पर्सन हु स्लीप्स मोर, वेरी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, स्मॉलेस्ट, द साउंड मेड बाय बीज। तो आपने पढ़ा था लवली क्या होता है, लवली वेरी ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव होता है, सुंदर को हम लवली कहते हैं। नेक्स्ट है बजिंग, तो बजिंग क्या होती है, साउंड मेड बाय बीज। स्लीपी हेड क्या होता है, जिसको बहुत नींद आती है, यानी नींद से भरा हुआ आलसी व्यक्ति, तो आप इसको इसके साथ मैच करा देंगे। नेक्स्ट है टीनियस्ट, टीनियस्ट यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके जो लेटर्स हैं इनको आगे पीछे करके यानी उलट पुलट करके दिया गया है, आपको इनको रीअरेंज करना है और न्यू वर्ड्स बनाने। जैसे LEOVOYL से क्या बन जाएगा आपका, लवली बन जाएगा।
ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये टीनिएस्ट बन जाएगा, इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये बर्ड्स बन जाएगा, और इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये मॉर्निंग बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपके ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को तो ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। सो लवली, टीनिएस्ट, बर्ड्स एंड मॉर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, व्हाट साउंड डू यू हियर, तब आपको क्या क्या आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैटेगराइज द साउंड्स दैट यू हियर इन द मॉर्निंग इनटू द कॉलम्स गिवन बिलो। आपको कैटेगराइज करना है यानी छांटना है किस तरीके से, इन साउंड्स को जो कि आपको यहाँ कॉलम पर दी हुई हैं, इनको अलग अलग कॉलम में लिखना है। गिवन है बर्ड सिंगिंग यानी चिड़िया गाती है, व्हीकल्स हॉन्किंग यानी ये जो गाड़ियाँ चलती हैं इनके हॉर्न की आवाज़, कुकर विस्लिंग कुकर की सीटी की आवाज़, साउंड्स ऑफ फुटस्टेप्स कदमों की आवाज़, टैपिंग साउंड ऑफ वाटर यानी नल से टपकते हुए पानी की आवाज़, द रिंगिंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक अलार्म क्लॉक के बजने की आवाज़। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी साउंड्स है दैट यू हियर इनसाइड योर होम, कि आप अपने घर में कौन सी आवाज़ें सुनते हो, एंड साउंड्स दैट यू हियर आउटसाइड योर होम, और आप अपने घर के बाहर कौन सी आवाज़ सुनते हो। तो बर्ड सिंगिंग आपके घर के बाहर ही सुनाई देता है, तो आप बर्ड सिंगिंग को यहाँ फिल कर देंगे। व्हीकल्स हॉन्किंग, आपके घर में तो कोई गाड़ी चलाता नहीं होगा, तो व्हीकल्स हॉन्किंग आपको बाहर ही सुनाई देगा, तो आप यहाँ फिल कर देंगे। कुकर विस्लिंग, ये तो किचन से आती हुई आवाज़ होती है, तो यानी इसको आप यहाँ फिल कर देंगे। साउंड्स ऑफ फुटस्टेप्स, ये भी आप यहाँ पर कदमों की आवाज़, यानी आपके घर में आपकी मम्मा और पापा जल्दी उठ जाते होंगे तो उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। टैपिंग साउंड ऑफ वाटर, नल से टपकते हुए पानी की आवाज़, तो ये भी आपको घर से आएगी। द रिंगिंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक, तो ये भी आपको घर से ही आवाज़ आएगी, तो आप इन दोनों कॉलम्स को फिल कर लेंगे। कुकर विस्लिंग, साउंड ऑफ फुटस्टेप्स, टैपिंग साउंड ऑफ वाटर, द रिंगिंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक, ये सारी आवाज़ें आपको अपने घर में से आएंगी, जबकि बर्ड सिंगिंग और व्हीकल्स हॉन्किंग ये सारी आवाज़ आपको अपने घर के बाहर सुनाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है राइट 6 वर्ड्स दैट एंड्स विद ING। आपको 6 ऐसे शब्द लिखने हैं जो ING पर ख़त्म होते हैं, जैसे आपका बजिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, हेल्पिंग हो गया, हॉपिंग हो गया, जंपिंग हो गया। तो ऐसे कोई से भी 6 वर्ड्स आप यहाँ पर लिख देंगे। तो सिंगिंग, जंपिंग, लाफिंग, स्विमिंग, बजिंग और चिरपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है राइट अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। अपोजिट यानी इनके उल्टे अर्थ वाले, तो जैसे कम है, कम का मतलब होता है आना, तो गो का मतलब जाना, अप ऊपर, डाउन नीचे, वेकअप जाग जाना, स्लीप सो जाना, लेट देरी से, अर्ली जल्दी, तो आप यहाँ पर इसे फिल कर लेंगे। कम का गो, अप का डाउन, वेकअप का स्लीप, लेट का अर्ली। नेक्स्ट गिवन है मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग PR। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें आपका PR वर्ड आता हो, जैसे PR से आपके वर्ड्स बन जाएंगे प्रनाउन, प्रॉमिस, प्रोड्यूस, प्रैक्टिस, प्राइस, प्रॉपर्टी, प्रॉपरली, प्रॉब्लम, प्रे, प्रिटी। तो इनमें से कोई से भी वर्ड्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सो प्रॉमिस, प्रॉपर्टी, प्रैक्टिस, प्रिटी, प्राइस, प्रॉब्लम, प्रे एंड प्रोड्यूस। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है लुक एट द वर्ड बजिंग, इट इज़ रिटन विद डबल Z इन इट। आप अगर बजिंग की स्पेलिंग देखोगे तो इसमें डबल Z आया है। नाउ फिल दीज ब्लैंक्स। अब ये जो आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए इनमें से कुछ खाली जगह है, तो आपको इसे फिल करना है, और बोला है फिल करना है इनको डबल B से, डबल D से, डबल E, डबल L, डबल M, डबल N, डबल P, डबल S और डबल T से। तो इन्हें आपको फिल करना है। जैसे HO में आपको क्या फिल करना है, HO डबल P हॉपिंग, RU डबल N रनिंग, BA डबल TING बैटिंग, MI डबल SING मिसिंग, RU डबल NING रनिंग, SU डबल MING स्विमिंग, BA डबल LING बॉलिंग, S डबल EING सीइंग, A डबल DING एडिंग और CA डबल LING कॉलिंग। हॉपिंग, रनिंग, बैटिंग, मिसिंग, रबिंग, स्विमिंग, बैटिंग, सीइंग, एडिंग और कॉलिंग। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। आपको शब्दकोश की मदद लेनी है टू राइट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को लिखने के लिए ऑल ऑफ देम बिगिन विद द नेम्स ऑफ एन एनिमल। इनमें से जो सारे शब्द हैं वो नेम ऑफ एन एनिमल यानी एक एनिमल के नाम से शुरू होते हैं। जैसे अ काऊ हैज़ नो करेज, एक ऐसी गाय जिसमें कोई करेज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉवर्ड। तो कॉवर्ड की अगर स्पेलिंग आप देखोगे तो उसमें COWARD आता है, और COW मीन्स क्या होता है, गाय। तो है ना इसमें नेम ऑफ अ एनिमल,
नेक्स्ट है अ पप दैट इज मूव्ड विद स्ट्रिंग। एक ऐसा पप, पप मतलब आपने पहले भी पढ़ रखा है कि पप मीन्स होता है कठपुतली, जिसे हम स्ट्रिंग यानी धागे से मूव करा सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पपेट्री। जब आप पपेट्री की स्पेलिंग देखोगे तो उसमें कौन सा वर्ड आएगा, उसमें PUP आएगा। नेक्स्ट है गोट ऑन द चिन ऑफ अ मैन, यानी कि आदमियों की दाढ़ी से, लोग जो केवल दाढ़ी मतलब नीचे थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गोटी। जब आप गोटी की स्पेलिंग को देखोगे GOATEE, तो उसमें GOAT वर्ड आता है जो कि आपका क्या है, नेम ऑफ अ एनिमल। नेक्स्ट है अब बुल यूज्ड इन अ गन, एक ऐसा बुल जो कि गन में यूज़ होता है। तो गन में क्या यूज़ होती है, आपकी बुलेट होती है, और बुलेट की स्पेलिंग जब आप देखोगे तो BULLET होता है बुलेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुलेट आ जाएगा। नेक्स्ट है अ कैट दैट थ्रो स्टोन्स, एक ऐसी कैट जिसका यूज़ हम स्टोन्स को थ्रो करने के लिए करते हैं, तो वो कौन सी कैट होती है, वो होती है कैटेपुल्ट। कॉवर्ड जिसमें काऊ है, पपेट्री जिसमें पप है, गोटी जिसमें गोट है, बुलेट जिसमें बुल है, और कैटेपुल्ट जिसमें कैट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है व्हाट ऑल डू यू सी इन द अबव पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। राइट डाउन देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इस दी गई स्पेस में आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि आपको इस मॉर्निंग सीन में दिख रही हैं। एक चीज़ का आपको इन्होंने नाम लिख कर भी बता दिया है, तो आपको इसमें और क्या क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये डॉग दिख रहा है तो आप यहाँ लिख देंगे डॉग। ये स्टूडेंट दिख रही है, लड़की दिख रही है, तो आप स्टूडेंट या गर्ल लिख देंगे। यहाँ पर आपको ये ट्रीज़ दिख रहे हैं, सन दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहे हैं, और घास दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है, ये फुटपाथ दिख रहा है, ये न्यूज़पेपर दिख रहा है, ये न्यूज़पेपर वेंडर दिख रहा है, और ये मिल्कमैन दिख रहा है, और ये आपको मिल्क के गैलन्स दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर इनको फिल कर लेंगे। सो सन, बर्ड्स, ट्रीज़, डॉग, स्टूडेंट, फुटपाथ, न्यूज़पेपर, वेंडर, इसके अलावा आपको मिल्कमैन भी दिख रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है यूज़ एंड और बट टू ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको एंड और बट का इस्तेमाल करना है। राइट द न्यू सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ये जो खाली जगह आपको छूटी हुई दिख रही है इसमें आपको न्यू सेंटेंस लिखना है, और किसका यूज़ करना है उसमें, एंड और बट का। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज व्हाट आर एंड एंड बट। आपने पहले भी पढ़ रखा है कि ये जो एंड और बट होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके कनेक्टर्स होते हैं, या फिर हम इन्हें ग्रामर की लैंग्वेज में कंजक्शन बोलते हैं। तो कंजक्शन का यूज़ होता है कनेक्ट करने का। अब इंग्लिश में दो चीज़ों, अब इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं होती, इंग्लिश में होते हैं आपके वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। इनको कनेक्ट करने के लिए हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है एंड बट, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, बट आपको यहाँ पर केवल दो ही दिए गए हैं, एंड और बट। तो हम एंड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम दो सिमिलर चीज़ों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, दो सेंटेंस जो एक जैसे होते हैं यानी एक दूसरे के ही जैसे लगभग सेम होते हैं, तब हम उन्हें ऐड करने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। जब हमारे दो सेंटेंसेस में डिफरेंस आ रहा होता है या फिर अपोजिट का सेंस दे रहा होता है, तब हम ऐसी चीज़ों को बट के साथ ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका गिवन है ही इज़ यंग, वह यंग है यानी जवान है, एंड ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है। अब वो ही यंग है और वही स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों चीज़ें तो एक ही इंसान के लिए है ना, तो जब एक ही इंसान के लिए तो इनको हम एक साथ ऐड करके क्या लिख देंगे, एंड, तो ही इज़ यंग एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है इट वॉज अ सनी डे, द विंड वॉज ब्लोइंग। इट वॉज अ सनी डे, सनी मतलब जब सूरज बहुत चमचमाता हुआ निकलता है, तो वैसा दिन है आज। द विंड वॉज ब्लोइंग, लेकिन हवा बह रही है। अब जब सनी डे है यानी कि सनी डे है तो गर्मी होनी चाहिए, बट विंड वॉज ब्लोइंग लेकिन हवा बह रही है, तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, बट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इट वॉज अ सनी डे बट द विंड वॉज ब्लोइंग। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जैसे आपको गिवन है लतिका इज टॉल, लतिका इज ब्यूटीफुल। लतिका टॉल है, लंबी है, और लतिका कैसी है, लतिका ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर दोनों बातें लतिका के लिए ही हैं, तो हम इनको ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे, लतिका इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है आई फील ऑफ द बेड, आई डिड नॉट गेट हर्ट, ये फील नहीं है, ये आपका फेल है। आई फेल ऑफ द बेड, मैं बेड से गिर गया। आई डिड नॉट गेट हर्ट, मुझे चोट नहीं लगी। अगर मैं बेड से गिर गया तो उसका रिजल्ट होना चाहिए था कि मुझे चोट लग गई, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी, ये तो अपोजिट हो गया, उल्टा काम हो गया। तो आप इसको ऐड करेंगे बट के साथ, तो आई फेल ऑफ द बेड बट आई डिड नॉट गेट हर्ट। नेक्स्ट गिवन है द डांसर इज यंग, द डांसर इज टैलेंटेड। डांसर यंग है, जवान है, और डांसर कैसी है, डांसर टैलेंटेड है यानी निपुण है। तो यंग भी है डांसर और टैलेंटेड भी है, तो दोनों बातें डांसर के लिए ही हैं, इसलिए हम इनको कैसे ऐड करेंगे, द डांसर इज यंग एंड टैलेंटेड।
नेक्स्ट आपको गिवन है आई आस्क्ड फॉर अ ब्लू पेन, ही गैव मी अ रेड पेन। मैंने उससे एक ब्लू यानी नीला पेन मांगा, उसने मुझे रेड पेन दिया। अब अगर मैंने उससे ब्लू पेन मांगा था तो उसको मुझे ब्लू पेन ही देना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे कौन सा पेन दिया, रेड पेन। तो ये बात इसके अपोजिट हो गई, अलग हो गई। तो आप इनको कैसे ऐड करेंगे, बट के साथ। तो आप लिखेंगे आई आस्क्ड फॉर अ ब्लू पेन बट ही गैव मी अ रेड पेन। नेक्स्ट गिवन है द वेदर इज़ हॉट, द वेदर इज़ ह्यूमिड। अब ये जो वेदर है ये कैसा है, हॉट है, और वेदर कैसा है, ह्यूमिड है, यानी गर्म भी है, और ह्यूमिड यानी उमस से भरा हुआ है, नमी से भरा हुआ है, मॉइस्चर ज़्यादा है हवा में। तो आप दोनों बातें वेदर के लिए यूज़ हो रही हैं, हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। तो आप लिखेंगे द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है आई लाइक टू ईट राजमा, आई लाइक टू ईट चावल। मुझे राजमा खाना पसंद है और मुझे चावल खाना पसंद है, दोनों चीज़ें मुझे ही पसंद है। तो हम इन्हें ऐड करेंगे आई लाइक टू ईट राजमा एंड चावल। नेक्स्ट गिवन है सौरभ इज़ टॉल, सौरभ लंबा है, हिज ब्रदर इज़ शॉर्ट, उसका भाई छोटा है। अब यहाँ पर ये आपको टॉल और ये शॉर्ट यानी एक लंबा और एक छोटा देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट को जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे सौरभ इज़ टॉल बट हिज ब्रदर इज़ शॉर्ट। नेक्स्ट गिवन है सचिन ट्राइड वेरी हार्ड, ही डिड नॉट विन। अब ये जो सचिन है इसने ट्राई किया, कोशिश करी बहुत ज़्यादा, वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करी। अब उसने इतनी कोशिश करी थी तो उसे जीत जाना चाहिए था, बट ही डिड नॉट विन, लेकिन वो जीता नहीं, वो हार गया। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग हो गई। तो जब अलग चीज़ों को ऐड करते हैं तो बट लगाते हैं। तो आप लिखेंगे सचिन ट्राइड वेरी हार्ड बट ही डिड नॉट विन। सो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है राइट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है आपकी, 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। और ये एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि आपको नाउन या प्रनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो जब आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है उसमें पॉजिटिव तो आपके जस्ट एग्जेक्टिव ही होते हैं, ये सिंपल वर्ड्स होते हैं। बट जो आपका कंपेरेटिव डिग्री होता है इसमें जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें प्लस ER लगा हुआ मिलेगा आपको, और जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसमें आपको पॉजिटिव डिग्री के साथ EST लगा हुआ मिलेगा। तो जैसे सॉफ्ट है यहाँ पर तो इसकी डिग्रीज बन जाएंगी सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। कुछ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं जिनकी नॉर्मल से अलग हट के हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये होता है बैड, बैड की क्या बनेगी, बैड, वर्स, वर्स्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, ईजी, ईजियर, ईजियर। नेक्स्ट आपको गिवन है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का भी हम अलग से बनाते हैं, ब्यूटीफुल का बनाते हैं मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये जो डिफ़िकल्ट होता है इसका बनाते हैं मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो आप इसे फिल कर लेंगे। सो सॉफ्ट का हो जाएगा सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, थिन का थिनर, थिनेस्ट, कोल्ड का कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट, हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यंग का यंगर, यंगेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, easy, easier, easiest, beautiful, more beautiful and most beautiful, difficult, more difficult and most difficult। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स कंपेयर। चलो कंपैरिजन करते हैं। गिवन है सुनील इज़ अ टॉल बॉय, सुनील एक लंबा लड़का है। सुनील्स मदर इज़ टॉलर देन हिम। अब ये जो सुनील की मदर हैं वो सुनील से ज़्यादा लंबी हैं। और सुनील्स फादर इज़ द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। और जो सुनील के फादर हैं वो इन तीनों से ज़्यादा लंबे हैं। आपको ये पिक्चर में दिख भी रहा है कि सुनील लंबा है बट उसकी मदर उससे ज़्यादा लंबी हैं, और जो उसके फादर हैं वो इन सब में सबसे ज़्यादा लंबे हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं और दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं तब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में आपको पॉजिटिव डिग्री के बाद ER लगा हुआ मिलेगा। तो आपको टॉल के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ER।
और जब हम दो से ज़्यादा के लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हमारी जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें आपको EST लगा हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है टॉल में अगर हम EST लगा देंगे तो बन जाएगा टॉलेस्ट। तो यहाँ पर आपको ये टॉलेस्ट लगा हुआ दिख रहा है। तो ये वाला कंपैरिजन दो के बीच में है और ये दो से ज़्यादा के बीच में है। तो टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट दे रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह भरनी है यूजिंग द ER यानी कि कंपैरेटिव डिग्री एंड EST यानी कि सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वही आपके एडजेक्टिव्स होते हैं और ये जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव है ये क्या है, ये आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। इन्हें बनाते कैसे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में अगर ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाती है और EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाती है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट गिवन है रीना इज़ अ यंग गर्ल। रीना कैसी है, यंग गर्ल है। रीना इज़ डैश हर ब्रदर्स, अब ये इसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो रीना कैसी है, यंगर। रीना इज़ द देम ऑल, उन सब के बीच में कंपैरिजन होएगा तो क्या लगेगा, यंगेस्ट। तो रीना इज़ यंगर दैन हर ब्रदर्स और रीना इज़ द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल। नेक्स्ट गिवन है डॉग इज़ अ स्मॉल एनिमल। अगर आप डॉग को देखोगे तो स्मॉल एनिमल है। अब ये जो कैट है डैश दैन डॉग, यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें डॉग है, कैट है और ये माउस बना हुआ, चूहा बना हुआ। तो अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो अगर कुत्ते और बिल्ली में कंपैरिजन करेंगे तो डॉग कैसा है, डॉग स्मॉल है। लेकिन डॉग और कैट में अगर कंपैरिजन हो जाएगा तो कैट कैसे हो जाएगी, वो तो कुत्ते से ज़्यादा छोटी है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो कैट इज़ स्मॉलर देन अ डॉग। लेकिन अगर आप तीनों में कंपैरिजन करोगे तो जो माउस है वो तीनों में सबसे छोटा है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। तो डॉग इज़ अ स्मॉल एनिमल, कैट इज़ स्मॉलर देन अ डॉग, माउस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। नेक्स्ट गिवन है, आप इन तीनों का कंपैरिजन करके देखिए। बियर एलिफेंट है और ये व्हेल है। तो बियर इज़ अ लार्ज एनिमल। अगर आप केवल बियर को देखोगे तो बियर लार्ज है और बियर से बड़ा आपका ये क्या है, एलिफेंट है। तो एलिफेंट इज़ लार्जर दैन बियर। बियर और एलिफेंट के कंपैरिजन में एलिफेंट बियर से बड़ा है। बट अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन करोगे तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, व्हेल है। और आपने वैसे भी, आपको ये फैक्ट भी पता है कि व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल या लार्जेस्ट एनिमल इन दी वर्ल्ड। एलिफेंट क्या है, एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड और व्हेल क्या है, व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल या लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। So elephant is larger than bear. Whale is the largest of them all. नेक्स्ट गिवन है टिक द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको जो डिस्क्राइबिंग वर्ड सही हो उस पर टिक कर देना है। जैसे फर्स्ट में आपको गिवन है ही इज़ अ स्मार्टेस्ट बॉय। अब यहाँ पर किसी का कंपैरिजन नहीं दिया गया है, केवल एक ही लड़के की क्वालिटी बताई जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। नेक्स्ट है अ कैट इज़ बिगर या बिगेस्ट दैन अ माउस। यहाँ पर कैट और माउस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जो डिग्री आएगी वो होगी कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा होता है हमारा, पॉजिटिव के बाद ER लगा होता है यानी बिगर। तो कैट इज़ बिगर दैन अ माउस। नेक्स्ट है ट्यूसडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द वीक। अब आपका जो एक वीक होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 2 हो गया तो क्या आ जाएगा, हॉटेस्ट। तो ट्यूसडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट है सुधा इज ओल्डेस्ट दैन हर ब्रदर। जो सुधा है वो क्या है, अपने भाई से। सुधा और उसके भाई में कंपैरिजन हो रहा है, 2 लोग हैं तो क्या लग जाएगा, ओल्डर। नेक्स्ट है रिया इज द फास्टेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब जो टीम होती है उसमें प्लेयर 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा प्लेयर, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। स्मार्ट, बिगर, हॉटेस्ट, ओल्डर और फास्टेस्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।